भाई राज्य का संचालन बिगड़ जाएगा कि नहीं? हो ही नहीं पाएगा। भरत जी ने कहा जैसे ही आप सिंहासन पर बिठा लेंगे तुरंत पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अच्छा, इस बात पर आप यकीन कर रहे होंगे भरत जी साधारण नहीं है। भरत जी की वाणी सामान्य नहीं है। तात भरत तुम सब विधि साधु। एक साधारण साधु अगर तुम लोगों से कह देता है खबरदार ऐसा से ऐसा नहीं करोगे तो ये परिणाम होंगे, तो धरती तो नहीं खिसकती है, पसीना तुम्हारे जरूर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है कि नहीं? एक साधारण साधु कह दे। लेकिन भरत जी तो सब विधि साधु हैं। ऐसे श्री भरत जी कहते हैं कि आप सब यदि मिलके मुझे राज्य दोगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अब कल्पना करो भरत जी की घोषणा। अच्छा, माइक बंद करवा दिए क्या? सामने स्लो करा दिया आपने, बड़ी कृपा की। अब फिर खोल दिया। अच्छा अच्छा, स्लो कराने से क्या है कि थोड़ा सा, वैसे कोई बात नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर स्लो करा दिया जाए। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था, आप ध्यान से सुनना। लेकिन ये कुंभ है इसलिए कुंभ में तो आवाजें आनी चाहिए। कोई बात नहीं, इतनी आवाज तो चलेगी। तो आओ ध्यान से सुनो। मोहराज हट दई हो जवहीं, तो रसा रसा तल जई है तवहीं। यदि आप जबरदस्ती राज्य दोगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अयोध्या वासियों ने गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहा महाराज क्या कह रहे हैं भरत जी? आप भरत जी से पूछिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा भरत ऐसा क्यों बोल रहे हो? बड़े बड़े अन्यायी अत्याचारी राज्य कर रहे हैं, उनके राज्य करने से तो ये रसातल में नहीं गई। ये रोती हुई भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन भरत तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राज्य करेगा, वो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये बयान उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। भरत जी ने कहा गुरुदेव एक निवेदन करूं तो आप स्वीकार कर लीजिएगा। हाँ बताओ। भरत जी ने कहा कि मेरे नाम का समर्थन करने वालों का परिणाम क्या हुआ, इस पर कभी आपने सोचा है? परिणाम, और सबसे ज्यादा चिंता मुझे आपकी सता रही है। मेरी माताजी ने मेरे नाम की जिद की को भवन में, पिताश्री को मजबूर कर दिया, और पिताजी भी पता नहीं मुरे तो राम भरत दोई आंखी सत्य कहूं कर शंकर साखी। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उनको मेरे नाम पर सहमति देनी पड़ी? लेकिन परिणाम दोनों के सामने आया। पिताजी सुरधाम चले गए और माताजी बेधब ले ले। ये परिणाम आया मेरे नाम का। और मेरे भैया भी भावुकता में संतुलन खो बैठे। क्यों कहा कि भरत प्राण प्रिय पावह राजू, और जैसे ही कहा भरत प्राण प्रिय पावह राजू तो 14 साल के लिए वन चले गए। 14 साल के लिए वन चले गए मेरे नाम का समर्थन करते ही। अब चौथे नंबर पे आप कह रहे हो, अब आपका क्या होगा? मुझे सबसे बड़ी चिंता ये सता रही है कि आपका क्या होगा। इसलिए क्षमा करो गुरुजी, मुझे राजा मत बनाइए। मुझे राजा नहीं बनना है। मेरी प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है, आपन दारुण दीनता, आपन दारुण दीनता सवै कहो सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी
बिन रघुनाथ पद जिए की जननी न जाए। मंत्रियों ने भी समर्थन कर दिया। मंत्रियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का ये राज्य है और आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, और 14 साल बाद मेरे प्रभु लौट करके आएंगे तो उनका क्या होगा? उनका क्या होगा 14 साल बाद? गुरुजी ने कहा, कह तो दिया कि सौंपिए राज्य राम के आए। भरत जी ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे प्रभु की संपत्ति है और जिसकी संपत्ति जिसके स्वामित्व में होती है वह संपत्ति उसकी भोग्या होती है। ये संपत्ति मेरे प्रभु की है, अर्थात मेरे प्रभु की यह संपत्ति भोग्या हो सकती है तो मेरे लिए ये पूज्य है। मैं इसे प्रणाम कर सकता हूं, मैं इसे केवल प्रणाम कर सकता हूं। बस इतना ही मुझे अधिकार है और कोई अधिकार नहीं। मेरे प्रभु इसके राजा हैं, 14 साल बाद रहेंगे और हमेशा रहेंगे। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तजता ही। ये संपत्ति प्रभु की है, इसलिए इस पर प्रभु का अधिकार है। हम तो सेवक हैं, केवल सेवा करेंगे। अच्छा, मंत्रियों की एक चाल, ये मंत्री जितने भी होते हैं ये राजनैतिक होते हैं और केवल ये इस समय कलयुग में ही मंत्रियों का प्रभाव नहीं, हर युग में इनकी राजनीति की प्राथमिकता रही। कहीं भी जावे, कहीं पहुंचे, राजनैतिक प्राथमिकता। क्यों है स्वामी जी, गलत कह रहा हूं? समर्थन कर लिया है ना? तो राजनीतिक प्राथमिकता, अयोध्या के मंत्रियों की भी राजनीतिक प्राथमिकता है। इस दोहे में देखो, आप पढ़ना जरा। गुरुजी ने तो संतुलन बनाया था, करऊ राज्य पर हरऊ गलानी, राज्य लो गलानी का त्याग करो, लेकिन सौंपे राज्य राम के आए। इसका मतलब है कि राजनीति के पंडित भी हैं और धर्मनीति के भी पंडित हैं गुरुजी, इसलिए उन्होंने दोनों का निर्वाह कर दिया। परंतु इन मंत्रियों ने तो केवल राजनीतिक निर्वाह किया। कीजिए गुरु आयु सबस कहें सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित मतलब आ जाए राम जी पहले, फिर क्या होगा? एकदम सौंपा साफी नहीं होगी। राम जी के आने के बाद 14 साल बाद लौटने के बाद राज्य की डायरेक्ट सौंपा साफी नहीं होगी। भरत जी ने कहा, फिर क्या होगा? मंत्रियों ने कहा, आपातकालीन बैठक होगी, है ना? उस बैठक में उचित अनुचित पर विचार किया जाएगा। रघुपति आए उचित जस, उचित देखो आप शब्द पर ध्यान देना जरा, उचित जस। इसका मतलब है कि उचित अनुचित पर विचार किया जाएगा। मान लीजिए भरत जी के द्वारा सत्ता का संचालन बहुत अच्छा हुआ और होगा ही और हुआ ही। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग नेतृत्व परिवर्तन चाहते हो कि अपने राज्य का कुशल संचालन चाहते हो? बोलो बोलो। हाँ, कुशल संचालन चाहते हो, किसी के द्वारा हो। अगर एक के द्वारा ही कुशल संचालन हो रहा है तो नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं। और भरत जी के द्वारा दिव्य संचालन हुआ तो वशिष्ठ जी ने कहा कि संचालन तो बहुत अच्छा होगा, मंत्रियों ने कहा तो संचालन बहुत अच्छा होगा, तो नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वशिष्ठ जी ने कहा फिर राम जी का क्या होगा? मंत्रियों ने कहा हम प्रभु राम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि भरत जी के द्वारा 10 गुना खजाना बढ़ गया, बहुत अच्छा संचालन हुआ, जनता संतुष्ट है। अभी भरत जी 14 साल के लिए राजा रहे, आप कृपा करके कैकेयी की आज्ञा से 14 साल को वनवास गए थे, अब मंत्रिमंडल की तरफ से 28 साल को चले जाओ। भरत जी बहुत अच्छे राजा हैं, हम सब इन्हीं का समर्थन करते। बोलो भाई, जरा समझने की आवश्यकता है। सोचो प्रेमियों, मैं कहना ये चाहता हूं, ये कोरा कोरा राजनीति का पंडित है मंत्रिमंडल, ये राजनीतिक बात ही करना जानता है। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने कहा गुरुदेव सुनो इनकी भाषा। संपत्ति
सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तजताही। इसलिए आपन दारुण दीनता सवै कहो शिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। मोह राज हट दई हो जवही, तो रसा रसा तल जई है तवही। हे गुरुदेव, मेरा विचार ये है कि प्रात एकैया की यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाई। प्रात काल चली हो प्रभु पाई। ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या छोड़ करके चला जाए और जहां भी प्रभु हों वहां खोजा जाए उन्हें, और यह राज्य प्रभु का प्रभु को सौंप दिया जाए, उनकी खोज की जाए। अच्छा बोलो भाई, जो परमार्थ करने वाले हैं वो परमात्मा की खोज करते हैं कि नहीं करते हैं? और मैं तो कहता हूं कि परमार्थ करने वाले जो परमात्मा की खोज करते हैं उन्हें परमार्थ में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यही परमार्थ की विशेषता है, परमार्थ में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। आज श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की खोज की जाए। वशिष्ठ जी महाराज ने एक दोहा कहा, बड़ा महत्वपूर्ण दोहा रामायण का है ये। नियम ये है कि मंत्र देने वाला गुरु होता है और मंत्र लेने वाला शिष्य होता है, ये नियम है। और गुरु का मंत्र ही शिष्य को डूबने से बचाता है, ये भी नियम है। लेकिन रामचरितमानस में तो गुरु ने शिष्य से मंत्र लिया और शिष्य के मंत्र ने गुरु को डूबने से बचा लिया। वो आज तक इस दोहे का मंडन हुआ है, खंडन हुआ ही नहीं अभी तक, जब से लिखा गया मानस में। किसी भी आचार्य धर्माचार्य ने या विद्वान ने, चाहे वो शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, चाहे वो मानस का मर्मज्ञ हो, चाहे अन्य रामायणों का मर्मज्ञ हो, इस दोहे का मंडन ही किया है, खंडन आज तक किसी ने नहीं किया। आप कहोगे वो दोहा कौन सा है? वशिष्ठ जी कहते हैं, अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल की, भरत मंत्र भल की, शोक सिंधु बूढ़ सवन, तुम अवलंबन दीन। बोलो, सवन में गुरुजी भी आ गए कि नहीं? भरत, तुम्हारे इस मंत्र ने हम सबको, पूरे समाज को, पूरी अयोध्या को डूबने से बचा लिया। तुम्हारे इस मंत्र ने, ये गुरु कह रहा है शिष्य से, ये भरत तुम्हारे मंत्र ने मुझ समेत पूरी अयोध्या को डूबने से बचा लिया। बोलो, आश्चर्य की बात है कि नहीं? भरत का शब्द, भरत की विनम्रता, भरत की सहजता, भरत का परमार्थ, ये मंत्र नहीं प्यारे, ये महामंत्र है जो समाज को डूबने से बचाता है, ये महामंत्र। इसलिए कई आंख, घड़ी टेढ़ी कर दी आपने। कई आंख यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाई, प्रात काल चली हो प्रभु पाई। अच्छा, भगवान से मिलने के लिए भरत जी ने ब्रह्म मुहूर्त चुना। समझ में आई बात? ब्रह्म मुहूर्त,
हम सभी महात्मा ब्रह्मानुभूति ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। इसलिए हम महात्माओं के जो जगने की परंपरा है वो ब्रह्म मुहूर्त की है। बोलो है कि नहीं? आज तुम चीखते चिल्लाते हो ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म होता तो दिखाई क्यों नहीं देता, ब्रह्म कहाँ है। अरे जब ब्रह्म मुहूर्त ही तुमने नहीं देखा तो ब्रह्म क्या देखो। जब ब्रह्म ही मुहूर्त नहीं देख पा रहे हो तो ब्रह्म क्या देखोगे। बोलो भाई, क्यों जबरदस्ती चीखते चिल्लाते हो। पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास बनाओ, फिर ब्रह्म के बारे में पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त। एक लड़के ने कहा महाराज जी ठीक है आपकी आज्ञा श्रोधारी है, ब्रह्म मुहूर्त। हमने कहा दो काम कर लो, एक तो माता पिता की भरपूर सेवा करो और ब्रह्म मुहूर्त में जागो, देखो ब्रह्म की अनुभूति होती कि नहीं। ये सूत्र दिया मैंने। उसने कहा महाराज जी माता पिता की सेवा और ब्रह्म मुहूर्त। हमने कहा हाँ बस ये घर में ही हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागो, माता पिता की सेवा करो, इसके बाद फिर अन्य कार्य करो। और सुनना समझना, माता पिता की सेवा ऐसी करना जैसे श्रवण कुमार ने की थी। तो अगर तेरे माता पिता तेरी सेवा से संतुष्ट हो गए